कुंभ राशि वालों, सोने के सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर लो, क्योंकि न्याय के देवता शनिदेव ने अपना फैसला सुना दिया है। अगले 10 दिनों में 5 बड़े सपने आपके पूरे होने वाले हैं। इन 10 दिनों को मामूली मत समझना, क्योंकि यह 10 दिन साथियों, पिछले 6 महीनों में जितना आपने दुख झेला, जितने आपने आंसू बहाए हैं, अब उसका हिसाब होने वाला है इन 10 दिनों में। साथियों, शुक्र और गुरु ये दोनों मिलेंगे और उधर बुध और सूर्य दोनों मिल जाएंगे। ये चारों ग्रह साथियों आपके जीवन में बंद किस्मत के दरवाजे खुलने वाले हैं। लेकिन सावधानी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके राशि स्वामी शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और साथियों शनि की अंतिम चरण की 7.5 आप झेल रहे हैं। लेकिन साथियों इन 10 दिनों में रुपया, पैसा, घर, परिवार सब कुछ आपका बदलने वाला है। देखिए, पिछले साल भर से आप दौड़ तो बहुत रफ्तार से रहे हैं, लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं। मेहनत तो करे जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ मिल नहीं रहा है। साथियों, अंत समय में जाकर आपको असफलता मिल रही है। कहीं से पैसा आने वाला था तो वो अंत समय में पैसा आया नहीं। कुछ उम्मीदें थी तो वो उम्मीद भी एंड टाइम पर जाकर टूट गई। साथियों, मेहनत में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने अपनी रातों की नींदें भी उड़ाई है साथियों, लेकिन जब परिणाम की बारी आती है तो सब खत्म हो जाता है। एंड टाइम पर आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। लेकिन साथियों, जीवन की गाड़ी जो कि साथियों आपकी कहीं रुकी हुई थी, अब उस गाड़ी के अचानक से गियर बदलने वाले हैं और अब आपके जीवन की गाड़ी रफ्तार पकड़ने वाली है। कई खुशियां आपको मिलने वाली है, कई दोस्तों आपके सपने भी पूरे होने वाले। लेकिन शुरू से लेकर आपको एंड तक इस वीडियो को देखना होगा। आपके राशि स्वामी है शनिदेव, जो कि फिलहाल रेवती नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में साथियों, सूर्य और बुध का दोनों का मिलना बुधादित्य योग बनाएगा। इस बुधादित्य योग के चलते साथियों, आपके पंचम भाव जो कि आपके लव लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपके साथियों भाग्य से, आपकी संतान से जुड़ा हुआ है, इसमें आपको काफी बदलाव देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा गुरु शुक्र की युति भी आपको बहुत ही मजबूत स्थिति में पहुंचाने वाली है। कुछ सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि अक्सर साथियों देखा जाता है कि आप साथियों जोश में होश खो बैठते हैं। लेकिन अब जोश में होश खोना नहीं है, अब थोड़ा सा समझदार बनकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। पिछले कुछ टाइम से मानसिक भटकाव आपको बहुत ज्यादा हो रहा है। राहु आपके लग्न में बैठे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा उसकी पहचान आप कर नहीं पा रहे हैं। दोस्तों, आप किसी ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में जगह दे देते हैं जो आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर देता है, आपको मेंटली अनस्टेबल कर देता है। लेकिन अब साथियों इस चीज से आप बाहर आने वाले हो। गुप्त शत्रुओं से काफी हद तक आपको निजात मिलने वाला है। आप साथियों फैसले अच्छे से लेंगे, कौन अपना है कौन पराया, अब इसकी आपको पहचान होने वाली है। इन 10 दिनों में काफी हद तक आपको लग जाएगा कि जो भी करना है केवल मुझे खुद को अकेले करना है। उम्मीदें रखना आप अब छोड़ देंगे लोगों से। लेकिन आप है कुंभ राशि के, अक्सर देखा जाता है कि एक गलती दोबारा आप दोहराते हैं, लेकिन अब वो गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अपनों से भी आपको निराशा मिलती रही, हमेशा हमेशा निराशा मिलती रही। जब आपको सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी तो वो आपके पास तक नजर नहीं आए। मेहनत ज्यादा करते रहे, जिम्मेदारियां उठाती रहे, लेकिन बस बहुत है साथियों, अब कुछ बड़ा करने का है। कुंभ राशि, सूर्य और बुध का पंचम भाव में मिलना ये तय है कि अब आपके लव लाइफ में काफी पॉजिटिव आपको बदलाव देखने को मिलेंगे। कहीं आपके रिश्ते में जो ठहराव आ रहा था, रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा था, लव लाइफ में साथियों अस्थिरता थी, तो अब स्थिरता आने वाली है। आपके रिश्ते को मंजूरी मिल सकती है, आपका जीवन साथी आपको बहुत अच्छे से समझेगा, आपका साथियों अच्छे से मार्गदर्शन भी करेगा, आपके करियर के लिए भी शुभ साबित हो सकता है। बुधादित्य योग का बनना आपकी संतान पक्ष के लिए भी काफी अच्छा रहेगा। संतान से जुड़ी अगर कोई परेशानी चल रही थी तो वो परेशानी भी अब आपकी दूर होने वाली है, तो यह बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए।
कुंभ राशि, पिछले कुछ टाइम में देखा जाए तो आप जल्दीबाजी बहुत कर रहे हैं। छोटी सी अगर आपको कोई चीज करनी पड़े तो उसमें भी जल्दीबाजी करते हैं, लेकिन अभी ये समय जल्दीबाजी का बिल्कुल भी नहीं है। ठहर कर ध्यान से शांति से अपने जीवन के आपको फैसले लेने चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि जब गुरु उच्च के हैं साथियों तो बुद्धि आपकी बहुत मजबूत रहेगी, लेकिन साथियों आलस्य आप बहुत करने वाले हैं तो इस आलस्य से भी आपको बचने की मैं आपको सलाह दूंगा। कुंभ राशि वाले, आने वाले यह 10 दिन आपके जीवन में अचानक से कुछ ऐसे बदलाव की घड़ियां आ सकती है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया। कुंभ राशि वाले एक ऐसे राशि के जातक हैं जो अचानक से अपने जीवन में बदलाव देखते हैं। जो भी चीजें होती है आपके जीवन में अचानक से होती है। मान लीजिए आपको नई कार लेनी है, काफी सालों से प्लान तो बन रहा है, लेकिन काम टलता गया, लेकिन अचानक से आप एक नई कार ले सकते हैं। अचानक से साथियों आपका घर बिक सकता है। अचानक से साथियों आप किसी से विवाह कर सकते हैं। कोई भी फैसला आप बहुत जल्दी अचानक से ले लेते हैं, अक्सर देखा जाता है। लेकिन ये जो अचानक आप फैसले लेते हैं, इससे आपके परिवार वाले भी दुखी रहते हैं, आपको भी नुकसान उठाना पड़ता है। तो कम से कम इन 10 दिनों के अंदर कोई भी जल्दीबाजी में अचानक आपको फैसला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले ये 10 दिन सबसे ज्यादा खुद का ध्यान रखने के लिए है। ये 10 दिन जितना हो सके अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपनी खुशियों का ध्यान रखिए। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जो जिम्मेदारियां उठाती है, सभी को साथ लेकर चलती है, खुद से ज्यादा अपने अपनों का देखरेख करती है, उनकी देखभाल करती है। लेकिन कुंभ राशि वाले अब थोड़ा सेल्फिश बनना है आपको। शुक्र गुरु के साथ, उच्च गुरु के साथ मिलेंगे तो आपको थोड़ा सा खुद का भी ध्यान रखना चाहिए, खुद की खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो साथियों शुक्र और अच्छे फल आपको देने लगेंगे, आपके भाग्येश मजबूत हो जाएंगे। और इसके अलावा साथियों न्याय के देवता शनि भी यही कहते हैं कि जितना आप समर्पण कर रहे हैं थोड़ा सा खुद के लिए भी आप जी ले। ध्यान रखिएगा, इन 10 दिनों में खुद की खुशी का भी ध्यान रखिएगा। आने वाला जो यह समय है साथियों, आपको किसी एक को चुनना पड़ सकता है, किसी एक को चुनना पड़ सकता है। मैंने पहले भी कहा है, राहु और केतु, ये जब राहु आपके अभिलग्न में है, केतु जीवन साथी के भाव में है, तो किसी एक को चुनना पड़ेगा। या तो आप पैसों की तरफ भागिए, या तो लव लाइफ की तरफ भागिए, या तो खुद के लिए आप कुछ करिए। आप क्या करना है अब आपके ऊपर है साथियों। कभी कभी आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है आपको अपने परिवार को छोड़ना पड़ता है अपने करियर के लिए। कभी कभी आपको अपने जीवन साथी के लिए अपने परिवार को भी छोड़ना पड़ता है, और कभी कभी परिवार के लिए आपको अपने काम, अपने लक्ष्य, अपने सपने को भी तोड़ना पड़ता है। ये अक्सर कुंभ राशि के लिए देखा गया है। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आपने कभी कभी परिवार के लिए अपने सपनों को तोड़ा, जिम्मेदारियों के चलते आपने अपने सपनों को तोड़ दिया। आप काबिल हैं, बखूबी आप काबिल हैं, लेकिन जिम्मेदारी, परिवार, प्यार, इनके चक्कर में आपको अपने लक्ष्य को छोड़ना पड़ गया। और कभी ऐसा हुआ कि जिम्मेदारी को निभाने के लिए, पैसों को प्राप्त करने के लिए आपने अपने परिवार को छोड़ दिया। मन आपको हमेशा मारना पड़ता है, किसी एक चीज को पाने के लिए किसी दूसरी चीज का आपको त्याग करना पड़ जाता है। चारों तरफ से जो खुशियां मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। अक्सर कुंभ राशि वालों को यही शिकायत रहती है कि यार मेरे जीवन में एक खुशी तो आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ मुझसे छूट रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं एक जगह मैं खुश होता हूं तो दूसरी जगह मुझे दुख मिल जाता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, न्याय के देवता शनिदेव है। जब हम डिसिप्लिन में नहीं चलते, जब हम शनि के हिसाब से नहीं चलते, तो अक्सर साथियों चारों तरफ से खुशियां आना रुक जाती है। और आपके लिए अभी भी मैं बस इतना ही कहूंगा, डिसिप्लिन में रहिए। शनि कहते हैं अपनी कमाई का लगभग 2% हिस्सा आपको दान करना चाहिए, पुण्य कमाना चाहिए। और दान भी ऐसी जगह करना चाहिए जैसे कि किसी गरीब का पेट भर सके, गौ माता को कुछ मिल सके, अच्छी जगह दान करना है आपको। बहन बेटियों के ऊपर आप दान कर सकते हैं, कुछ सेवाओं में दान कर सकते हैं, तो ये दान करिए। इससे आपके साथियों चारों तरफ से खुशियों के मार्ग खुल सकते हैं। अक्सर कुंभ राशि को यह भी शिकायत होती है कि कहीं एक जगह से पैसा आता है तो दूसरी जगह से आना रुक जाता है। मान लो आपको संपत्ति का सुख मिल गया तो आपकी आमदनी कम हो जाएगी, आमदनी बढ़ जाती है
तो आपको संपत्ति का सुख नहीं मिलता। ऐसी ऐसी चीजें कुंभ राशि वाले भोगते हैं। अगर ऐसा होता है तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा पिछले कुछ टाइम से साथियों आपके कुछ बड़े सपने थे जिनको आप पूरा करना चाहते थे लेकिन कर नहीं पा रहे थे। कोई ना कोई रुकावट परिवार से, कभी खुद के शरीर से कोई ना कोई भटकाव मिल जाता। लेकिन अब ये 10 दिन साथियों परिवार के लोग आपका साथ देंगे, आपके मन पर आपका कंट्रोल रहेगा और आप अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ेंगे और अपने लक्ष्य को काफी हद तक आप प्राप्त कर सकते हैं। करियर के लिहाज से भी समय बहुत अच्छा है, तो कोशिश करिएगा अपनी तैयारी पुख्ता रहे। इन 10 दिनों में सूर्य बुध का यह युति साथियों, बुधादित्य योग आपके जीवन में खास करके करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आप किसी अच्छी फील्ड में नौकरी पा सकते हैं, आप अपना नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको तरक्की देखने को जरूर मिलेगी। इसके अलावा ध्यान रखिए साथियों, कुंभ राशि शनि आपकी राशि के स्वामी है। जब शनि राशि के स्वामी है तो हमें अपने पैसे को गलत जगह पर नहीं लगाना है, ध्यान रखिएगा। और धन के भाव में अभी शनि है, यानी कि साथियों मीन राशि में अभी शनिदेव की स्थिति है। तो ऐसे में अपने पैसों का सम्मान करिए, पैसों को फिजूल व्यर्थ में खर्चा ना करे, गलत जगह पर पैसा खर्चा ना करे, जैसे कि जुए में, सट्टे में, ऐसी जगह पैसा नहीं लगाना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अय्याशी में भी पैसा बहाते हैं। तो राशि स्वामी कहाँ बैठे हैं? धन के भाव में। तो पैसों की इज्जत करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पैसा कमाने में हाँ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन कभी कभी शनि जो है वो एकदम से परिणाम हमें देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि हम उनके हिसाब से चलते हैं। तो बस जो मैंने तरीके बताए उस हिसाब से आप चलेंगे तो काफी आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर इन 10 दिनों के लिए मैं आपको एक उपाय की मैं बताऊं तो एक बहुत ही सटीक उपाय रहेगा जो पाप ग्रहों के प्रभाव से आपको बचाएगा और आपको गलतियां करने से भी बचाएगा। सबसे पहली चीज, गलत संगत से दूर रहिएगा। शनि नहीं चाहते आप गलत संगत में रहें। इसके अलावा साथियों दूसरों की बुराइयां करना, इससे भी दूर रहना है। दूसरों के प्रति गलत भाव भी आपको नहीं रखने हैं। उपाय की अगर मैं बात करूं साथियों तो इन दिनों सबसे ज्यादा सूर्य बुध की युति आपके लिए बेस्ट रहेगी। सूर्य बुध की जो युति रहेगी तो सुबह जल्दी उठकर आपको सूर्य देवता को जल चढ़ाना है तांबे के लोटे में। और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश जी को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं और दुर्वा भी अवश्य अर्पित करिएगा। ये उपाय करते रहिए। ये 10 दिन आपके कई बड़े सपनों को साकार करने के लिए रहेंगे साथियों। लेकिन हाँ, जिस तरह से मैंने बताया है आपको चलना पड़ेगा। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो ये नंबर दिया गया है, इस पर आप अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे आप बात भी कर सकते हैं, अपनी कुंडली का गहराई से आप विश्लेषण करवा सकते हैं। अभी के लिए साथियों बस इतना ही। राधे राधे, धन्यवाद।